महबूदून नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, डियर सिस्टर्स, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम डियर सिस्टर्स, आज जो हमारा लेसन है वो लेसन है उन वजूहात के मतलब जानना, उन मसाइल के मतलब जानना कि जिन मसाइल के पेश आने पे क्या होता है कि रोज़ा को तोड़ देना क्या है वो जायज़ है। ठीक है, रोज़ा किन वजूहात की बिना पे जो है वो तोड़ देना जायज़ है, उन वजूहात का हम जायज़ा लेंगे, उन मसाइल का हम जो है वो जो है मुताला करेंगे। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसला नंबर हमारा पहला है कि अगर कोई औरत है, कोई ख़ातून है, तो वो ऐसी बीमार पड़ गई, उसको ऐसी बीमारी है कि अगर रोज़ा ना ही तोड़ेगी तो क्या होगा, उसकी जान पे बन आएगी या फिर उसकी जान जाने का क्या है ख़तरा है, या फिर बीमारी बहुत ज़्यादा उसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो रोज़ा उसके लिए क्या करना है, तोड़ देना दुरुस्त है। जैसे आजकल में जो है वो शुगर की बीमारी है कि बाज़ लोग तो शुगर के मरीज़ हो के भी रोज़ा रख लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, वो उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी होती है, और बाज़ में इतनी नहीं होती, वो जो है वो रोज़े को बर्दाश्त नहीं कर पाते, रख तो लेते हैं कि शौक़ में और हिम्मत में और फजीलत को देखते हुए, लेकिन बज़ाक़ात उनसे क्या होता है, रोज़ा फिर बर्दाश्त नहीं होता और उनकी बीमारी जो है बढ़ जाती है, उनकी शुगर वगैरह जो है वो काफ़ी लो हो जाती है। इस तरीके से कुछ काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है उनको। तो अगर ऐसी कोई बीमारी है, ठीक है, और जैसे फिर अगर कोई ऐसा हुआ है कि किसी खातून के साथ, किसी इंसान के साथ कि उसके पेट में एकदम जो है वो शदीद दर्द जो है वो उठा है और वो बहुत ज़्यादा बेचैन और बेताब हो गई है या हो गया है, या उसको किसी जहरीली चीज़ ने, सांप वगैरह ने काट लिया है, ठीक है, अब उसको दवाई खाना लाजमी है, दवाई पीनी जौन सी है वो उसके लिए लाजम है, तो फिर क्या है कि वो रोज़ा तोड़ सकती है, रोज़ा तोड़ना उसके लिए दुरुस्त है। ठीक है, या फिर उसको इस कदर शदीद प्यास लगी है, ठीक है, कि उसको जो है अपनी मौत का डर हो गया है कि मैं अगर पानी नहीं पीऊँगी तो मर जाऊँगी, ठीक है, तो भी रोज़ा तोड़ देना दुरुस्त है। लेकिन ये सारा कुछ उन हालतों में जब वाकई ही ये मामला हो, वो ऐसा ना हो कि जैसे बुज़ुर्ग हमारे कहते आ रहे हैं कि मन हरामी तो हुज्जतों के ढेर, ऐसा ना हो कि रोज़ा जो है वो रखे और फिर बाद में जो है उसको शैतान इस तरीके से वर्गलाए कि नहीं तुम न खाओगी नहीं, पियोगी नहीं, दवाई नहीं पियोगी तो तुम तो मर जाओगी। ऐसा नहीं, तो वाकई अगर शदीद ऐसी ही हालत हो, सच में ऐसी हालत हो, तो फिर क्या है कि वो रोज़ा तोड़ सकती है या तोड़ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा दूसरा मसला है कि अगर जो है कोई प्रेग्नेंट औरत है, हामला औरत है, ठीक है, उसको कोई ऐसी बात पेश आ गई है कि जिसकी वजह से क्या है कि उसको लगता है कि अगर वो नहीं खाए पिएगी तो उसकी बच्चे की जान जा सकती है, ठीक है, या उसकी अपनी जान को कोई ख़तरा हो सकता है, तो वो भी क्या कर सकती है, रोज़ा तोड़ सकती है। रोज़ा तोड़ना उसके लिए क्या है, दुरुस्त है। ठीक है, अच्छा, इन वजूहात के फिर इनमें जो बाज़ वजूहात पे जो है वो बाद में क़ज़ा रोज़ा रखना पड़ता है, बाज़ का कफ़ारा भी देना पड़ता है। ठीक है, इन मसाइल को हम दोबारा अगले इंशाअल्लाह इस लेसन में जो है वो जो है मुताला करेंगे किन किन वजह जो कौन कौन सी वजूहात है जिनकी बिना पे सिर्फ क़ज़ा रखनी पड़ती है, और कौन सी वजूहात ऐसी हैं जिनकी वजह से अगर बंदा रोज़ा तोड़ता है तो उसके बाद जो है उसको रोज़े की क़ज़ा भी रखनी पड़ती है और कफ़ारा भी अदा करना पड़ता है। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट जो है लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है तीसरा मसला क्या है कि अगर जो है खाना पकाने की वजह से है वो उसको बेहद प्यास लग गई है, ठीक है, वो उसमें शदीद गर्मी में और शदीद जो है वो धूप में जो है वो काम कर रही थी, तो उसको जो है वो खाना पकाने की वजह से उसको बेहद ज़्यादा जो है प्यास लग गई और इतनी ज़्यादा बेताब हो गई है कि अब अगर उसको जो है वो जान का खौफ हो गया है कि अगर मैं पानी नहीं पीऊँगी तो क्या होगा, मेरी जान जा सकती है, तो उसके लिए रोज़ा खोल डालना, तोड़ देना क्या है उसके लिए दुरुस्त है। यानी इंसान की जान जो है वो अल्लाह ताला की अमानत है। ठीक है, इसमें अगर इंसान जानबूझ के नहीं गो के जो है हिम्मत करे, अगर माह रमज़ान के महीने में अगर जान जाती भी है और रोज़े की हालत में जाती भी है तो इससे बड़ी और क्या सआदत मिलती है, क्योंकि असल ज़िंदगी हमारी वो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी से मोहब्बत की हमें इजाज़त ही नहीं है। ठीक है,
तो बहरहाल जो है ये एक मसला तो यही है कि अगर जो है वो खाना पकाने की वजह से या किसी भी वजह से जो है उसको बहुत ज़्यादा वो जो है जान पे बन आई है, उसकी जान बेताब हो गई है और उसको अपनी जान का ख़तरा लाहक हो गया है, तो ऐसी हालत में क्या है वो रोज़ा खोल सकती है, खोल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ख़ुद से उसने कसदन ही जो है इतना ज़्यादा काम किया, रोज़े की हालत में इतना ज़्यादा जो है जानबूझ के इतना काम किया कि जिससे क्या हो गया, उसकी ऐसी हालत हो गई है, तो फिर क्या होगा, वो गुनहगार होगी, ठीक है। क्योंकि उसको पता था रोज़े की हालत में मेरी जान इतनी नहीं है, मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती, या मेरे अंदर इतनी जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इतनी हिम्मत या ताकत नहीं है। तो अगर उसके अंदर जब इतनी ताकत है ही नहीं है, तो फिर उसने क्यों इतना काम किया। क्योंकि इसीलिए तो हम माह रमज़ान से के आने से पहले पहले ही अपने कामों को समेट लेते हैं, और समेट लेना चाहिए भी कि अपने जो ज़्यादा जो है वो लंबे काम होते हैं, तो उनको जो है मंदा माह रमज़ान से पहले पहले हम ख़वातीन क्या होती हैं, समेट लेती हैं, ताकि माह रमज़ान में हमें कम से कम काम करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमारा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सहरी इफ्तारी के बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमारा इबादत में गुजर सके, ज़िक्र अज़कार में गुजर सके, या फिर इंसान थोड़ा बहुत रेस्ट कर ले, ठीक है। ये इसी वजह से जो है हम माह रमज़ान से पहले काम समेट लेते हैं, और समेट लेने भी चाहिए, ठीक है। तो ये थी वो चंद वजूहात, ठीक है। इसी को हम दोबारा से जो है रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारी जो हमने मसला पढ़ा था वो यही पढ़ा था। देखा जाए तो सब में एक ही मसला जो है वो जो है आ रहा है, लेकिन फिर भी चलो रिपीट कर लेते हैं कि अचानक जो है अगर कोई खातून है, कोई औरत है, कोई इंसान है, कोई मुसलमान है, ठीक है, और उसने रोज़ा रखा हुआ है और वो इतनी बीमार पड़ गई है, ये बीमार हो गया है कि उसको अपनी जान का ख़तरा लाहक हो गया है कि अगर वो रोज़ा नहीं जो है वो रोज़ा नहीं तोड़ेगी, रोज़ा नहीं खोलेगी, तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो तब क्या है, उसको रोज़ा खोल देना दुरुस्त है। या फिर उसके पेट में कोई शदीद इतना दर्द उठाया, अब ये पेट के तकलीफ़ से बाकी भी हम ले सकते हैं, जैसे पता किसी को कोई और जो है इतनी शदीद किसी बॉडी में कहीं पेन जो है वो हो गई है कि वो उससे पेन जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही, तो उसके लिए दवाई खाना जो है वो लाजमी हो गया कि वो दवाई नहीं खाएगी या नहीं खाएगा तो उसको जो है वो क्या होगा कि अपनी जान का ख़तरा हो सकता है। तो फिर क्या होगा कि वो रोज़ा खोल सकती है, ये खोल सकता है। किसी चीज़ ने, जहरीली चीज़ ने काट लिया है जिसकी वजह से जो है उसको इंजेक्शन लगवाना पड़ रहा है, या उसने कोई मेडिसिन खानी पड़ रही है, उसको सिरप पीना पड़ रहा है कि अगर वो नहीं पिएगा तो उसकी जान जा सकती है, उसकी जान को ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। तो फिर क्या हो सकता है, वो तब वो भी जो है रोज़ा खोल सकती है, ठीक है। या फिर अगर किसी को बहुत इतनी ज़्यादा शदीद जो है वो प्यास लग गई है कि वो पानी नहीं पिएगी या पानी नहीं पिएगा, तो तब भी उसको अपनी जान के जाने का ख़तरा है, तो तब भी वो क्या कर सकती है, रोज़ा खोल सकती है। रोज़ा खोलना उसके लिए तोड़ देना दुरुस्त है, ठीक है। लेकिन बाद में जो है कज़ा तो रखनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन जानबूझ के अगर ऐसा करती है तो फिर जो है वो अच्छा, फिर इंशाल्लाह हम ये जो कफ़ारे और कज़ा जो है कज़ा के मसाइल है इंशाल्लाह अगर हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। अच्छा, हमारा जो है दूसरा हम मसला क्या पढ़ा था इसी तरह के, जो अगर कोई प्रेग्नेंट खातून है, ठीक है, और जो है वो हामला है और उसको जो है उसके साथ कोई ऐसा मामला पेश आ गया है कि अगर वो जो है वो रोज़ा नहीं खोलती है या रोज़ा नहीं खोलेगी, रोज़ा उसने रख तो लिया लेकिन बाद में उसको कोई ऐसी कैफियत उसके साथ पेश आ गई है, कुछ ऐसा मामला उसके साथ पेश आ गया है कि उसको लगता है कि अगर जो है वो रोज़ा नहीं खोलेगी, रोज़ा नहीं तोड़ेगी, तो उसकी या उसके बाद बच्चे की जान को ख़तरा लाहक हो सकता है, तो उसके लिए भी रोज़ा तोड़ देना दुरुस्त है, ठीक है। इसी तरीके से कोई खातून है, किसी ने धूप में या अब ये जो धूप में अब ये काम हो रहा है ना कि धूप में काम किया उसने, या उसने इतना ज़्यादा जो है वो खाने पकाने का काम किया है, इसी तो या इससे हम रिलेटेड हम मर्दों का भी ले सकते हैं, जो मज़दूर हज़रात बेचारे जो है वो धूप में जो है वो सड़कों पे काम करते हैं, बजरी उठाते हैं, रेत उठाते हैं, बोरियाँ उठाते हैं, इस तरह का कोई काम करते हैं मज़दूर, वो भी जो है अगर उनको भी ऐसा लगता है कि अगर वो जो है इतना ज़्यादा उनको प्यास लग गई है, शदीद प्यास लग गई है कि अगर वो पानी नहीं पिएगा या नहीं पिएगी और तो उसको अपनी जान के जाने का ख़तरा है, तो वो भी रोज़ा तोड़ सकता है, तोड़ सकती है, ठीक है। फिर जो है इसी तरीके से हमारा ये, हाँ, फिर इसी मसले में ये भी बताया गया है कि अगर ये सारा कुछ ऐसा है कि उसने जानबूझ के इतना काम ना किया हो, ऐसा ना हो कि उसने जानबूझ के इतना काम किया, क्योंकि अगर उसको इतना, तो हर इंसान को पता होता है कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है और मेरे अंदर इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, मैं इतना रोज़े की हालत में काम कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, तो वो इंसान उतना ही काम करे, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ जो है वो आखिरत को कमाना है, अल्लाह ताला को राज़ी करना है, अपनी आखिरत बनाना है। दुनिया में हम कोई चाहे कारोबार से रिलेटेड कोई काम है, मज़दूरी से रिलेटेड कोई काम है या घरेलू काम है,
कोई ये जो काम है ये सिर्फ हमारी दुनिया के लिहाज से हैं। जैसे अगर कोई कारोबार है कि जी हम कमाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे कहाँ से, तो रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी तो अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ली है। और माह रमज़ान में तो वैसे भी अल्लाह ताला जो है वो थोड़े रिज़्क़ में भी अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं, हर इंसान के रिज़्क़ को वसी कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए रिज़्क़ के की जो है वो रिज़्क़ के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। और माह रमज़ान में जो है वो आने वाले लेसन में इंशाल्लाह मैं आपको एक ऐसी दुआ भी बताऊंगी, क्योंकि अभी तो अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। आने वाले जो है वो कल के लेसन में इंशाल्लाह मैं आपको एक दुआ बताऊंगी कि जिस दुआ को हम अगर डेली पढ़ लेते हैं और हर नमाज के बाद, तो अल्लाह ताला जो है वो रूहानी रिज़्क़ में भी और जिस्मानी रिज़्क़ में भी बेइंतहा इजाफ़ा फरमा देते हैं। और जिसके पढ़ने के बाद जो है इंसान को रिज़्क़ में बहुत बरकतें नज़र आती हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़ हम अगले लेसन के साथ। ठीक है, उस वक्त के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।